माल्यार्पण करके गया था। दिन में बहुत सारे कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर थे। सेवर गया हूँ, फल वितरण का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम RBM हॉस्पिटल में हुआ है, सूरजपोल चौराहे पे कार्यक्रमों में गया हूँ। और बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरा सौभाग्य होता अगर मुझे कहते कि शोभा यात्रा में आ जाओ तो मैं वहाँ भी हाजिर हो जाता। देखिए, ये तो आप जान ही गए होंगे 3 सालों में, कहने की जरूरत नहीं है कि मैं और आप कितने नजदीक हैं। यहाँ भी लोग बैठे हुए मंचासी, आपके समाज के पढ़े लोग शिक्षित पर, इधर भी बैठे हुए पार्षदगण और सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। उसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक जो संविधान के माध्यम से व्यवस्था दी कि किसी भी समाज का जो वंचित वर्ग है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और मेरी ये कोशिश रहती है, यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ। और इसलिए भरतपुर शहर का गांव की तो बात छोड़ दीजिए, शहर की चाहे आप किशनपुरा है, रहमानपुरा है, विजयनगर है, चाहे वो बसंत विहार है, चाहे कमालपुरा है, इन सारी कॉलोनियों को अब देखो, आप टॉप प्रायोरिटी पर नहीं है। अभी पढ़ रहे हैं, देखो सही जगह, लेकिन सारे पैकेज लग गए। ठेकेदार निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे लोग ठेकेदार भी होंगे, जानते होंगे। आज भी मैं जाके आनंद नगर, कलुआ का नगला, इन सब में होके आया हूँ। सारे अधिकारियों को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार हो। ये बात सही है, फूल सिंह जी हमारे पार्षद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। 100% काम नहीं होते हैं, और जाएगा वो पानी इकट्ठा करके अतिरिक्त पानी जो बह जाता है उस पानी को अलग चंबल लाइन की डाल करके, और भरतपुर जिले के 1044 गांव, शहर, कॉलोनियों में पानी होगा। आपको ध्यान होगा, जो गांव के लोग अगर हैं, मेरे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 2018 में इलेक्शन लड़ा था, एक गाँव में पानी नहीं था चंबल का, एक गाँव में, और वहाँ 41 गाँव में पानी पहुँचवाया है बड़ी मॉनिटरिंग करके। और आने वाले समय में मेरी कोशिश है 4-5-6 महीने में जो है सारे 93 गाँव हैं वहाँ पानी पहुँच जाए। शहर की जो कॉलोनियाँ हैं तो आज मैं व्यवस्था कराता जब आता, लेकिन आज अभी आपने मेरे सामने मंच के सामने बात रखी है। इससे पहले मेरे को किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने कहा हो, राजकुमार जी आए थे, मैंने कहा था जो भी सहयोग चाहिएगा मैं दूंगा। आप कुछ कह नहीं साहब, हमें सहयोग की जरूरत नहीं, आप आना। तो इसलिए आप ये चिंता ही मत करो। मैं तो आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूँ, और हमेशा आता हूँ इस जगह, तो चुनावों से पहले लेके हर साल 2 बार कम से कम इस जगह पे आता हूँ। नहीं होते और ना कुछ करा सकता है 100%। एक ये बैठे बलराम जी, इनके सामने मैं खुद शर्मिंदा हूँ 3 साल से। पूछ लो सामने, नहीं करवा पा रहा हूँ, चाहते हो भी मन से, दिल से सब हम आयोजन कर सकते थे भरतपुर शहर में कि देश और दुनिया याद रहे। ऐसी क्यों वो आए? मैं विकास की कोई बात नहीं करूंगा, वो आप सब देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं अखबारों के माध्यम से, लेकिन 5 आवश्यकता, और गांव में भी आप देख लेना, देख लीजिए जाकर के, गांव के लोग बहुत बैठे हुए। मेरी कोशिश वही है कि उन लोगों के सामुदायिक केंद्र बने, पानी की टंकी बनवाऊं, एक्स्ट्रा RO प्लांट दूं, वो सब दूं, तो उन लोगों की भी दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल, किशनपुरा का इंग्लिश मीडियम हो गया है, सिमको को और वहीं लाने जा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम को, वहीं पे संजय नगर और कहीं विकास नगर में जगह मिलके वहां हो जाए। अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, ये तो अपने उसको तोड़ दिया। उन्होंने प्रत्येक समाज के वर्ग के वंचित जो व्यक्ति है उनके सामाजिक न्याय की बात करी, और आज जो आरक्षण का रास्ता खुला, कहते हैं कि केवल आप लोगों के लिए नहीं, अब सब लोग आरक्षण का रास्ता उसी रास्ते से आए, अम्बेडकर साहब के रास्ता के दिखाए, चाहे कोई कितना भी हो। और मैं तो उन लोगों में से हूं।
मेडिकल की जो यूटिलिटी भर्ती थी कैंसिल कराई थी, तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया था। मैंने अभी भी मांग मुख्यमंत्री से कही थी, जितने भी टेम्पररी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, या जो HR एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो वहां भी आरक्षण व्यवस्था SC, OC, OBC, MBC सब वर्गों के आरक्षण का पालन होना चाहिए। कैबिनेट में भी ये बात की है। कई बार क्या होता है, HR एजेंसी के थ्रू 100 आदमी आ जाते हैं, अब 100 का उसमें कोई ध्यान ही नहीं रखते, बाद में उनको 10, 20, 30 का लाभ मिलता है और वो मेरिट में आ जाते हैं। इस बात को मैंने रखा है आपकी बात को कि वहां भी जो संविधान की हमारी व्यवस्था है उसका पालन किया जाए। मैं बहुत मार्ग की बात करी यही है कि इसको अम्बेडकर मार्ग निश्चित रूप से ये नगर निगम का काम है, इस बात को किया जाएगा और सर्कल का आप दीजिए तो बड़ी मीठी बात करिए मंत्री जी, अरे आप चिंता मत करिए करिए, अरे हम कहने के लिफ्ट बनाई कुछ नहीं देता आपके लिए, अपने इंतजाम करिए, ठीक है कोई बात नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ, मानिए कमिश्नर साहब, जिस महापुरुष की डिग्री जो आप नौकरी कर रहे हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब ने दी है, जो आज इस पद पर बैठे हुए हैं। और मैं महोदय उनसे भी कहता हूँ, मानिए जो महापौर साहब बैठे हुए, अगर बाबा साहब की डिग्री नहीं होती तो शायद अभिजीत कुमार इस मेयर के पद पर नहीं होता। मैं खुले मन से कहता हूँ, मैं मंत्री जी ये कहना करूँगा सर 2014 में नगर निगम के द्वारा बाबा साहब का पार्क नाम से नगर निगम के द्वारा गठित हुआ था, प्रस्ताव पास हो गया, 5 साल उसमें निकल गई सर, और 3 साल इसका आगे कार्यकाल लगेंगे। मेरा निवेदन है सर, इसमें कोई विवाद नहीं है साथियों, काम से सुनना ध्यान से आप लोग, इसमें कोई विवाद नहीं है। मंत्री जी चाहे तो कल उसमें मूर्ति लग सकती है, क्यों विवाद था पहले कि ये पार्क URT के उसमें था, URT के हैंडओवर ये नगर निगम में आ चुका साथी लोग, तो सारी विवक्षा है गई। इसका टेंडर भी महापौर साहब कह रहे हैं टेंडर भी हो गया, मूर्ति लगाने का मतलब लगाने का काम नहीं है, कागजों में टेंडर हुए। ये मेरा मंत्री जी, मैं कोई गलत बात कहूँ तो आप मेरे को डांट सकते हैं, मैं एक सही खासकर दलित समाज के लोगों की जो गरीब मजदूर किसान मजदूरी करते 13 नंबर स्कीम में आज धरना सेठ उस जमीन को खरीद जा रहे हैं। आज 20 साल हो गए एक्वायर करे हुए, उनको पट्टे मिलने चाहिए। हम कहाँ जाए मंत्री जी, आपको भी ज्ञापन नहीं हम लोगों ने, मंत्री जी गरीबों समाज की जमीन है, ये कौड़ियों में बिक रही है, अगर आप चाहें तो इसको कॉलोनी को करवा। क्वेश्चन उठाया है, पहली चीज तो ये है सेक्टर 13 की बता दूं, UIT की बहुत बड़ी गलती थी, बिना क्लियरेंस किए हुए इन्होंने कॉलोनी अधिग्रहण कर ली, जमीन अधिग्रहण कर ली, उस कमेटी की उस कमी को मिटवाया है और जल्दी ही पात्र लोग जितने भी हैं वो काम करवा रहा हूँ। मुझे मालूम है गरीब के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ये मेरे वक्त का अन्याय नहीं है, ये अन्याय उस वक्त का है जब आप भी जानते हैं। दूसरी बात, जो जहाँ तक अम्बेडकर पार्क का सवाल है, ऑलरेडी NIT लग गई है मूर्ति के लिए, एक को आपको जानकारी दे देता हूँ, आप मेरे पास आए। तीसरी बात, आपने मेयर साहब उनकी कही, वो तो वो जाने भाई कमिश्नर और मेयर ने क्यों नहीं दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने बताई है क्या कोई भी कमिश्नर हो कोई भी मेयर हो, जब सभी समारोह के लिए दिया जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जाता है। मैं कल इसकी बात करूंगा और जो भी जायज है फिर अलग से एक सम्मेलन बाबा साहब अम्बेडकर पर करेंगे, नगर निगम करवाएंगे। सुन लीजिए बात, मेरी बात भी सुन लीजिए, बात करिए। मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि शोभा यात्रा में आप मेरे को बुलाते, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। आप कोई व्यक्ति ने कहा आप इसकी बताइए, और मैंने कुछ नहीं, मैं तो अम्बेडकर साहब का अनुयायी हूँ, मैं तो सभी 6 जगह गया अम्बेडकर साहब के कार्यक्रमों में, और यहाँ आपने बुलाया मैं आया, और यहाँ कह देते कि हम किसी को नहीं कर रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। इसी शब्दों के साथ राम राम साहब, जय।